जय श्री राधा कृष्ण। हे माधव मेरे, मत लेना और परीक्षा हमारी, हालत पर हंसती है ये दुनिया सारी। तुम्हें सब पता है क्या हाल है मेरा मुरारी। मेरी मुश्किलों को आसान कर दो ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय। प्रभु के जो सच्चे भक्त होते हैं उनका प्राकट्य इस संसार सागर में डूबते हुए लोगों को सद्मार्ग पर लाने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए ही हुआ करता है। ऐसे ही प्रभु के एक अनन्य भक्त हुए श्री हरि नारायण जी। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र प्रांत में। इनके जन्म का नाम नीराजी या नागाजी था। इनके पिता नारायण राव देशपांडे और इनके छोटे भाई थे अनंत राव जी। अनंत राव जी की कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण नारायण राव जी ने अपने पुत्र नीरा को अपने छोटे भाई को दे दिया। दत्तक पुत्र के रूप में अनंत राव जी ने इनका नाम बदलकर हरि नारायण रख लिया। अब ये अपने चाचा के पास बड़े आनंद से रहने लगे। पर समय की माया या कर्मों का प्रभाव, कुछ समय बीतने पर अनंत राव जी के एक पुत्र उत्पन्न हो गया। इससे बालक हरि नारायण पर उनका जो प्रेम था उसका स्वरूप ही बदल गया। बालक हरि नारायण बहुत सरल स्वभाव के सच्चे भक्त थे। उनका ध्यान हमेशा भक्ति में, भजन कीर्तन में ही होता। अब समय की माया या कर्मों का खेल, अनंत राव जी के मन में उनके प्रति प्रेम की जगह द्वेष भावना आ गई। गुस्सा और नफरत ने घर कर लिया, क्योंकि उनका खुद का पुत्र जो हो गया था। धीरे धीरे इस विरोध ने एक भयानक रूप ले लिया। एक दिन जब हरि नारायण जी भोजन कर रहे थे तो बिना ही किसी अपराध के अनंत राव जी ने उनका हाथ पकड़कर ये कहते हुए घर से निकाल दिया कि अब कभी भी अपना मुख मुझे न दिखलाना और यहाँ से चला जा। अब बालक हरि नारायण जी बड़े ही सरल स्वभाव के थे। कोई होता तो लड़ाई झगड़ा करता, कुछ विरोध करता, है ना, पर उन्होंने सोचा कि मैं क्या ही कहूँ, क्या विरोध करूँ, इसलिए वो चुपचाप घर से निकल गए। घर से निकलकर जाने का उन्हें तनिक भी दुख नहीं था, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि शायद अब उन्हें ज्यादा नाम जाप करने का समय मिल पाएगा, पूजा पाठ का समय मिल पाएगा, क्योंकि अनंत राव जी हर समय उन्हें काम में लगाए रखते थे। अब ये सोच करके वो अपने चाचा जी के घर से अपने पिता के घर की तरफ चल पड़े। लेकिन जब पिता ने भी झुंझलाकर उन्हें जंगल की राह बता दी तो वो बड़ा ही दुखी हुए। और इसका कारण ये था कि वो हमेशा 24 घंटे भागवत भजन में लगे रहते थे। और इस कलयुग में ना भजनी लोगों को समझ में नहीं आते। जो कलयुग के प्रपंचों में लगे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम धंधा करते हैं, बस वही लोग सबको सुहाते हैं। ठीक है, अगर कोई भक्ति कर रहा है ना तो वो किसी को रास नहीं आता। इसी से सबको ये लगता था कि भाई ये कहीं काम धंधा तो करते नहीं है, सिर्फ फ्री का खाली बैठ के खाते रहते हैं। अब बालक हरि नारायण जी पिता की आज्ञा को सर चढ़ाकर माता का आशीर्वाद लेने के लिए गए। पिता ने घर से निकाल ही दिया था, पर माँ तो माँ ही होती है। माँ का हृदय बड़ा ही विलक्षण होता है। स्नेह में भगवान के बाद दूसरा स्थान माता का ही आता है। बालक कितना ही मूर्ख हो, निकम्मा हो, दुष्ट प्रवृत्ति का ही क्यों ना हो, पर माँ के लिए तो उसका वो लाल ही होता है। संसार बदल जाए पर माँ का स्नेहपूर्ण हृदय नहीं बदलता। हरि नारायण की सब बात सुनकर माँ ने उसे समझाया और उसे अपने पास ही रोक लिया। वो माता के वात्सल्यपूर्ण आग्रह से घर में ही रह नहीं गए। माता ने हरि नारायण जी का विवाह एक सुशील कन्या अन्नपूर्णा से करवा दिया, जो उन्हीं की तरह भागवत प्रेमी थी। कुछ समय बाद इनके माता पिता ने काशी धाम की यात्रा का विचार बनाया और घर का पूरा भार हरि नारायण जी पर छोड़कर वो काशी चले गए। भक्त हरि नारायण जी घर का काम करने लगे। अब वो थे तो बड़े ही दयालु और उदार प्रवृत्ति के। प्रभु में स्मरण ध्यान लगाकर ही उनका हमेशा रहता था। अब माता पिता की अनुपस्थिति में उन्होंने क्या किया कि जो भी घर में अर्जित धन था वो सब गरीबों में, संतों में और उनकी सेवा में वो लगाने लगे। ब्राह्मण भोजन में, भजन पूजन कीर्तन समारोह आदि में बढ़िया उसका आयोजन करने लगे। धीरे धीरे घर की जितनी सारी संपत्ति थी वो सब सेवा में लग गई।
और वो तो मन से सोच रही थी कि भाई मैंने तो धन का सदुपयोग किया है। इधर दूसरी तरफ पिताजी काशी यात्रा से वापस लौट आए। उन्होंने जब धन धान्य आदि के इस प्रकार खर्च हो जाने का पता लगा तो वो तो इतना आग बबूला हो गए, क्रोध का उनके कोई पार ही नहीं था, क्योंकि उनको तो लग रहा था मैंने एक एक कौड़ी करके जमा किया और उसने यूं दोनों हाथों से लुटा दिया। वो हरि नारायण जी को बुलाकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? इसलिए मैं घर को छोड़कर गया था तेरे ऊपर। तू अपना काला मुंह कर और यहाँ से अभी के अभी निकल जा। मेरे घर में एक क्षण भी तुझे नहीं रुकना है। तुझे मेरी सौगंध है, मुझे जिंदगी में अपना चेहरा कभी नहीं दिखाना। अब भक्त तो हर हालात में मस्त ही रहता है, हर स्थिति में मस्त रहता है और हर स्थिति में अपने प्रभु का विधान समझकर मस्त मौला आनंद मग्न रहता है। वो घर में रहे या वन में, दोनों ही उसके लिए एक जैसा ही है। भक्त हरि नारायण जी माता पिता को प्रणाम करके वन की ओर चल दिए। हरि नारायण जी की पत्नी अन्नपूर्णा सच्ची पतिव्रता थी। उन्होंने जब पति को जाते हुए देखा तो उन्होंने भी कहा कि भाई मैं भी साथ चलूंगी। पर हरि नारायण जी ने उन्हें बहुत समझाया और मना कर दिया, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी और अपने पति से प्रार्थना करने लगी और बोली, हे प्राणेश्वर, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? आप जिस भी स्थिति में, जिस भी अवस्था में रहोगे, मैं भी उसी अवस्था में रह लूंगी, लेकिन मुझे अपने से अलग मत करो। पत्नी के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर हरि नारायण जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रेम से कहा, प्रिय, मेरा कठोर शरीर वन के कष्टों को सह लेगा, पर तुम्हारा ये कोमल शरीर वन के योग्य नहीं है। तुम तो सुकुमारी हो, मेरे साथ वन के कष्टों को कैसे सह सकोगी? इससे अच्छा है, कष्ट भोगने से कोई लाभ नहीं है। तुम अपने पिता के घर में जाकर रहो, वो बड़े धनी है, तुम्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अन्नपूर्णा से अब नहीं रहा गया, वो रोने लगी और उन्होंने कहा, प्राणनाथ, आप अपने हाथ से मुझे मार भले ही दो, पर इस तरह से मुझे छोड़कर तो मत जाओ। मैं नहीं रह सकती। सुख दुख प्रबंध के अधीन है। आपके भाग्य में दुख है तो मुझे सुख की कोई जरूरत नहीं। मैं उन दुखों को बड़े आनंद से सुख रूप में ही स्वीकार करूंगी। पत्नी की ऐसी निष्ठा भरी बातों को सुनकर हरि नारायण जी की कठोरता दूर हो गई। अब वो उसे मना नहीं कर सकी। अन्नपूर्णा के विशुद्ध भाव को देखकर उनके दयालु हृदय ने उन्हें साथ चलने की आज्ञा दे दी। प्रेम से अन्नपूर्णा को उठाकर उन्होंने अपने साथ ले लिया। भक्त हरि नारायण जी के गांव छोड़ने की बात थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गई। गांव के लोगों की उन पर बड़ी श्रद्धा थी। वो उनको साक्षात नारद जी का अवतार मानते थे, क्योंकि जिस तरह नारद जी भक्ति का प्रचार करते थे, उसी तरह हरि नारायण जी हर किसी को प्रभु के गुण गाकर सुनाया करते थे, प्रभु की ओर मोड़ने का प्रयास किया करते थे। वो सभी के दुखों के साथी भी बनते थे। उनकी दयालुता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा ने गांव के लोगों के हृदयों पे अधिकार कर लिया था। इसलिए उनके वन जाने की खबर पाते ही लोग उनके दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। गांव के बाहर ही एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठे हुए हरि नारायण जी को देखकर सब ने बड़े आदर से प्रणाम किया और उन्हें वापस लौटने की प्रार्थना की। पर हरि नारायण जी पिता आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकते थे? उन्होंने सब ग्रामवासियों को समझाकर कहा, प्यारे भाइयों, मुझे पिताजी की आज्ञा से वन में जाना है, मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। इस पर सब लोगों ने भी वही डेरा लगा लिया। 3 दिन तक बराबर हरि कीर्तन की धूम वही वन में होती रही। बड़े उत्साह से लोगों ने भगवान का मधुर कीर्तन का रसवादन किया। फिर हरि नारायण जी ने सबको समझा बुझाकर घर भेज दिया। वहां से दोनों पति पत्नी प्रयाग, गया जी आदि पवित्र तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। अन्नपूर्णा को वहां रखकर हरि नारायण जी वन में कुटिया बनाकर उपासना करने लगे। 12 सालों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप उन्हें भगवती देवी का साक्षात्कार हुआ। भगवती ने आज्ञा दी कि तू नरसिंहपुर में चला जा, वहां तुम्हें सद्गुरु की प्राप्ति होगी और उन्हीं की कृपा से भगवान का साक्षात्कार होगा। देवी की आज्ञा अनुसार हरि नारायण जी अन्नपूर्णा को साथ लेकर नरसिंहपुर की तरफ चल पड़े। एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरि नारायण जी संगम स्थल पर स्नान करने गए।
स्नान करके जल में ही वो भगवान का ध्यान करने लगे और उसी समय अचानक नदी में भयानक बाढ़ आ गई और वो डूब गए। उस समय जो लोग वहां उपस्थित थे उन्होंने ये दुख भरा समाचार अन्नपूर्णा जी को सुनाया तो वो बड़ी ही दुखी हुई और प्राण रक्षा के लिए श्री भगवान से प्रार्थना करने लगी। उधर दूसरी तरफ भक्त हरि नारायण जी की अवस्था बड़ी ही विचित्र थी। वो ध्यान में इतने तल्लीन थे कि उन्हें बाढ़ आदि का पता ही नहीं था। ध्यान की तल्लीनता ने भगवान के आसन को भी हिला दिया। वो भक्त के अनन्य प्रेम के अधीन हो गए। साक्षात देवऋषि नारद के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान भक्त हरि नारायण दृढ़ समाधि लगाए प्रेम में मस्त थे। उन्होंने नारद जी के आगमन का कुछ पता ही नहीं चला। उस प्रेममय अवस्था को देखकर नारद जी बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान का मधुर कीर्तन सुनाकर उन्हें सावधान किया और ब्रह्मवाणी में उपदेश देकर वहां से चले गए। 7 दिनों तक बाढ़ का जोर रहा, फिर जल्द कुछ कम हुआ। ग्रामवासी जहां हरि नारायण जी डूबे थे उन्हें खोजने आए और वहां के पवित्र दृश्य को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। भक्त हरि नारायण जी वीणा और करता लिए भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे और उसी में मस्त थे। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह रही थी। मतलब बाढ़ आई और चली गई, उनको कुछ नहीं पता था। सबने उन्हें प्रणाम किया और बड़े आग्रह से उन्हें मंदिर में लेके गए। इसके बाद भक्त हरि नारायण जी 1 वर्ष तक नरसिंहपुर में ही रहे। हजारों मनुष्यों को उन्होंने भगवान का पवित्र चरित्र सुनाकर भक्ति मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर किया। वहां से वो धरा शिव नामक ग्राम में जाकर वहां की एक गुफा में थोड़े दिन रहे, फिर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी को उनका पंढरपुर जाने का नियम था। एक बार जब वो पंढरपुर जा रहे थे तो संयोगवश उसी दिन नदी में बहुत जोर से बाढ़ आ गई। घाट पर कोई भी नौका नहीं थी। एकादशी का समय बीत रहा था। अन्य कोई उपाय न देखकर उन्होंने अपना मृगासन जल पर बिछा दिया और उसी पर सिद्ध आसन लगाकर बैठ गए और नदी तट पर दूसरी तरफ पहुंच गए। साधु संतों और ग्रामवासियों को यह चमत्कार देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और भक्त हरि नारायण पर सभी की श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया। वो पंढरपुर में जाके मंदिर में दर्शन के लिए गए। उस समय ऐसी घटना हुई जिसने लोगों को और भी आश्चर्य में डाल दिया। उस घटना को कवियों ने अपनी कविता के द्वारा विभिन्न लेखों में व्यक्त किया है। उन्होंने पंढरपुर में जाकर भगवान पांडुरंग के दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा की। साधु संतों ने भगवान का जय जयकारा लगाया। उसी समय पूर्ण ब्रह्म पांडुरंग ने प्रकट होकर भक्त हरि नारायण से प्रेमालिंगन किया और कहा कि तुम्हारी हाजिरी, अर्थात जो वो पांडुरंग के दर्शनों के लिए हर बार आते थे एकादशी को, उसको एकादशी की हाजिरी कहा जाता है, उसे प्रभु ने स्वीकार कर लिया था। और प्रभु कह रहे थे कि तुम्हारी हाजिरी मुझे पूर्ण रूप से मिल चुकी है। अब आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी को मैं तुम्हारे पास स्वयं आ जाऊंगा। और इस तरह कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब से भक्त हरि नारायण जी आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी का महोत्सव अपने घर पर ही करने लगे। फिर वो वहां नहीं जाते थे। इस तरह बहुत समय बीत जाने पर एक बार हरि नारायण जी ने रामेश्वर आदि तीर्थों की यात्रा के समय घूमते हुए सामर्थ रामदास जी, स्वामी रंगनाथ जी, स्वामी जयराम, तुकाराम जी महाराज आदि संतों के दर्शन करके अपनी कन्या भीमा बाई के घर आए। यहाँ उन्होंने अपने अंतकाल का समय नजदीक बताकर सबको सचेत कर दिया। सती अन्नपूर्णा पति के वियोग के दुख से व्याकुल होकर के पति की आज्ञा लेके पहले ही नश्वर शरीर को छोड़कर परम धाम को चली गई। भक्त हरि नारायण जी वहां से वैन बड़ी नामक ग्राम में आए। वहां उनको गंगा स्नान की इच्छा हो रही थी और भक्त का प्रभाव देखो, भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगीरथी गंगा स्वयं वहां प्रकट हो गई और भक्त की इच्छा को पूर्ण किया। भक्त हरि नारायण जी गंगा स्नान करके उन्होंने संध्या तर्पण किया, फिर आसन में बैठ के योग माया के अनुसार अपने प्राणों को खींचने लगे। उस समय उनका शरीर जो था वो दिव्य क्रांति से तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था। उनके शरीर के अलौकिक तेज से चारों ओर प्रकाश फैल रहा था।
पूर्ण समाधि में स्थित होकर ब्रह्मा के लिए सदा के लिए वो लीन हो गए और इस तरह 1647 में वैनवड़ी ग्राम में उन्होंने अंतिम समाधि ली। इनके शिष्यों की बहुत सी शाखाएं महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य संबंधी बहुत से पदों की इन्होंने रचना भी की थी। उनका जीवन जनमानस में भक्ति फैलाने के लिए ही हुआ था। इसलिए बोलो भक्त और भगवान की जय। अंत में प्रभु के श्री चरणों में 2 शब्द। ओ मेरे बांके बिहारी, दुनिया की भटकन मिटाओ, ध्यान चरणों में अपने लगवाओ। गवा चुकी आधा जीवन, अब तो अपने पास बुलाओ। हो ना जाए कहीं यूं ही जीवन की शाम, अपने नाम में मेरे चित्त को लगाओ। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त के इस पावन चरित्र ने मन को छुआ, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास बढ़ा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।